भैया एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है और टाइम तो है ही नहीं। कैसे मैं इस एग्जाम को हैंडल करूंगा? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? और उन सपनों का क्या होगा जिसे पाने की मैंने कसम खाई थी। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, ये वीडियो इंटरनेट वर्ल्ड की बेस्ट एग्जाम मोटिवेशन वीडियो होने वाली है, जिसे देखने के बाद तुम किसी भी एग्जाम से डरना भूल जाओगे। एग्जाम तुम्हारे लिए एक फेवरेट गेम जैसा बन जाएगा, जिसे खेलने में मजा भी आएगा और तुम विन भी करोगे। यानी तुम ना सिर्फ हर एग्जाम को फुल कॉन्फिडेंस के साथ दोगे, बल्कि फुल मार्क्स भी लेकर के आओगे। तुम बस कमेंट कर दो आई विल विन दिस एग्जाम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं, जैसे कि तुमको ये सोचना बंद करना होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें ये सोचना बंद करना होगा कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, इसका ठेका लेना छोड़ दो। तुम्हें ये सोचना बंद करना होगा कि मैं वीक हूँ। यारा तुम्हें ये सोचना स्टार्ट करना होगा कि तुम अनस्टॉपेबल हो, जो कभी स्टॉप नहीं होता। तुम्हें अपने आप को एक जिद्दी की तरह सोचना है कि तुम ऐसे जिद्दी इंसान हो जो एक बार कह दिया सो कह दिया, करके दिखाया। यारा तुम्हें अपने आप को एक वॉरियर की तरह सोचना होगा, जो हारी हुई लड़ाई भी जीत लेता है। अब यारा सोचने का काम खत्म, अब करने की बारी है। हमारा पॉइंट नंबर 1 है बी अनस्टॉपेबल। यारा तुम्हारी पढ़ाई भी एक रेस की तरह है, और इस रेस में अगर तुम एक बार रुक गए तो बाकी लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे। यारा इमेजिन करो वो टॉपर स्टूडेंट जो तुम्हारी क्लास में भारत में कहीं भी बैठा हो सकता है, वो कॉन्टिन्यूअस अपने किताब के सामने, कॉपी के सामने, लेक्चर के सामने मन लगाकर पढ़ाई कर रहा होगा। लेकिन अगर तुम रुक गए तो तुम उससे बहुत पीछे हो जाओगे। यारा तुम्हें हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि तुम अनस्टॉपेबल हो, जो कभी रुकता नहीं। यारा अगर तुम्हें कभी स्टॉप करने का मन करे तो सोचो कि तुमने स्टार्ट किया ही क्यों था। क्या स्टॉप करने के लिए स्टार्ट किया था, या फिर अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए स्टार्ट किया था? यारा एक बार सोच के देखो, अगर तुम हार मान जाओगे तो हार के जाओगे कहाँ? ये पूरी दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, लूजर लूजर कहकर परेशान करेगी। यारा तुम्हें जो भी चांस मिलता है, उस चांस को ऐसा मानो कि वो लास्ट चांस है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर बेस्ट देना है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, सच तो ये है कि तुम हारने के लिए बने ही नहीं हो, तुम तो जीतने के लिए बने हो। तुम हर वो चीज जीत सकते हो जो तुम जीतना चाहते हो। लेकिन यारा ये भी सच है कि कोई भी बड़ी से बड़ी चीज बिना सैक्रिफाइस के नहीं मिल सकती। यारा तुम्हारे फेवरेट टीचर्स, तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स, ये जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस की वजह से बैठे हैं। उन्होंने दिन रात एक कर दिए मेहनत करते करते, तब जाकर वो टॉप 1% में आ पाए हैं। तो अगर तुम्हें भी उतने अच्छे पोजीशन पर जाना है तो यार तुम्हें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे सपने जितने बड़े होंगे, तुम्हारे सैक्रिफाइसेस भी उतने ही ज्यादा बड़े होंगे, और तुम्हारे सपने जितने छोटे होंगे, तुम्हारा सैक्रिफाइस उतना ही छोटा होगा। यार शाहरुख खान जो अपने फील्ड में नंबर 1 है, वो कहते हैं कि अगर तुम बड़े बड़े सपने देखना जानते हो तो तुम्हें सैक्रिफाइस करना भी आना चाहिए। तुम्हें खाना पीना को भी भूलना पड़ेगा, तुम्हें फ्रेंड्स को, फैमिली को, इंजॉयमेंट को पूरी तरह से दूर कर देना है, जब तक तुम्हें तुम्हारा सपना मिल नहीं जाता। शाहरुख खान कहते हैं कि अगर मैंने अपना खाना पीना, फ्रेंड्स, फैमिली, इंजॉयमेंट ये सब दूर ना किया होता तो मैं आज बॉलीवुड का बादशाह ना होता। तो यार अगर तुम ये सारी चीजें ऊपर की कर लेते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, हमारा पॉइंट नंबर 2 है बी जिद्दी। भैया ये क्या कह रहे हो, जिद्दी बनने के लिए बोल रहे हो? हाँ यारा जिद्दी, ऐसा जिद्दी इंसान जिसने एक बार कोई चीज कह दिया तो बस पूरा करके ही माना। यार तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल सल्लू भाई जैसा होना चाहिए। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
उसके बाद तुम्हें खुद की भी नहीं सुनता। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही बनना होगा। तुमने कुछ भी कह दिया तो यार बिना पूरा किए उसको ब्रेक तुम्हें नहीं करना। यार अगर तुम अपने गोल पर चलते चलते कभी रास्ते से नीचे भी आ जाओ तो तुम परेशान मत होना, तुम अगेन से रीस्टार्ट करना। जैसे गेम में क्या होता है, तुम गेम खेलते खेलते आउट हो जाते हो लेकिन फिर से रिस्टार्ट करते हो, फुल पोटेंशियल के साथ खेलते हो और जीतते भी हो। बिल्कुल वैसे ही तुम्हें यहाँ भी रिस्टार्ट करना है। भैया मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं अपने गोल पर लंबे समय तक काम कर ही नहीं पाता। यार उसके लिए तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को टालना सीखना होगा। अगेन तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं है, इग्नोर करना है, टालना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुंभ के मेले में जब एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स से 5,000 रुपए का खिलौना मांगता है लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, तब उसके पेरेंट्स उस बच्चे को 5 रुपए का लॉलीपॉप पकड़ाते हैं तो वो बच्चा तुरंत उस लॉलीपॉप को मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वही खिलौना चाहिए जिसकी कीमत 5,000 रुपए है। बिल्कुल वैसे यार तुम्हें इन 5 रुपए वाले डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना होगा क्योंकि तुम्हारा ड्रीम तो बहुत बड़ा है। उस ड्रीम के सामने ये डिस्ट्रैक्शन की कीमत तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें उस बच्चे से सीखना होगा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को टाला जाता है। यार अगर तुम डिस्ट्रैक्शन को टालना सीख गए तो समझो 90% काम तो यहीं पर हो गया, क्योंकि यार डिस्ट्रैक्शन फर्स्ट टाइम आएगा तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा, लेकिन सेकंड टाइम आएगा तो अपनी पावर का हाफ हो जाएगा। और अगर तुमने दूसरी बार भी डिस्ट्रैक्शन को भगा दिया तब तीसरी बार तो वो उसके भी आधी पावर के साथ आएगा। यानी यार हर बार डिस्ट्रैक्शन अपनी पावर हाफ करता जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यार जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने रोता है कि मम्मी पापा मुझे तो वो खिलौना चाहिए ही चाहिए। जब बच्चा बहुत ही ज्यादा रोता है, बहुत ही ज्यादा जिद करता है तो पेरेंट्स उसको दिला देते हैं वो खिलौना। यार बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी जिद करना होगा, लेकिन पेरेंट्स के सामने नहीं, खुद के सामने, और जिद्दी बनके अपने सपनों के लिए तुम्हें रोना होगा। यार तुम सोच के देखो, जब एक बच्चा बहुत ही ज्यादा जिद करता है तो उसके पेरेंट्स एक महंगा खिलौना भी उसको दे देते हैं। जब तुम वही जिद खुद से करोगे तो तुम्हारे अंदर का पावर तुमको वो चीज क्यों नहीं देगा, डेफिनेटली देगा। तुम्हें बस अपने ड्रीम के लिए जिद करना आना चाहिए। यार अगर तुमने ऊपर की सारी बातें सही से फॉलो कर ली तो तुम एक ऐसे जिद्दी इंसान बन जाओगे जो किसी भी कीमत पर अपने सपनों को पूरा करके रहता है, चाहे जितना बड़ा एग्जाम हो। तुम्हारी जिद है कि तुम उस एग्जाम को बेस्ट तरीके से दे के रहोगे। यार पॉइंट नंबर 3 है बी अ वॉरियर। अब यार जैसे एक वॉरियर के पास लड़ाई करने के लिए सारे वेपन्स होते हैं, वैसे ही तुम्हारे पास भी सारे वेपन्स होने चाहिए हर सिचुएशन के लिए। यार नॉर्मल डेज में तुम 3 घंटे की स्टडी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम डेज में यार तुमको 9 घंटे की स्टडी करनी ही पड़ेगी। यार हर सब्जेक्ट का एग्जाम एक डिफरेंट बैटल है और हर बैटल के लिए तुम्हारे पास अलग अलग वेपन्स और स्ट्रेटजीज होनी जरूरी है। यार तुम्हें एक ऐसा विनर बनना होगा जो कभी भी कोई भी वॉर हारता नहीं है। यार जो भी बैटल्स होती हैं उसमें जो लड़ता है, लड़ने के बाद ये पता चलता है कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, उसके पावर का टेस्ट होता है। बिल्कुल वैसे एग्जाम तुम्हारे लिए बैटल है और हर एग्जाम तुम्हारे लिए तुम्हारी पावर को मेजर करने का टेस्ट है। अगर तुम फुल स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही इजीली हर एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तुम्हें बस कंसिस्टेंसी के साथ, फुल पावर के साथ अपने काम को करते रहना है। यार अगर तुम जीतते हो तो तुम सेलिब्रेट करना सीखो, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें दुखी नहीं होना, तुम्हें सीखना है कि आखिर तुम क्यों हारे और उस मिस्टेक को कभी भी तुम्हें रिपीट नहीं करना। और धीरे धीरे तुम्हारे लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी और तुम एक वॉरियर की तरह हर बैटल को जीतना सीख जाओगे। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, तुम्हें अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। यार तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा करना होगा कि तुम मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो जाओ, तुम्हारा माइंड बहुत ही शार्प हो जाए। यार तुम्हें हर दिन एक्सरसाइज करनी ही होगी ताकि तुम फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग रहो, क्योंकि एक वॉरियर फिट होता है, अनफिट नहीं। यार तुमको अपने गोल्स को अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करना होगा और तुम्हें हर रोज अपनी सक्सेस को इमेजिन करना होगा। जैसे एक
एक वॉरियर ये सोचता है कि आने वाला वार मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, और जीतने के बाद क्या होगा वो सब कुछ सोच लेता है, बिल्कुल वैसे ही। यारा अगर तुम ऊपर की सारी क्वालिटीज को अडेप्ट कर लोगे, एक अनस्टॉपेबल इंसान बन जाओगे जो कभी रुकता नहीं, एक ऐसा जिद्दी इंसान जो अपने ड्रीम को पाने का जिद कर चुका है, एक ऐसा वॉरियर जो फुल स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई लड़ता है और हारी हुई बाजी को भी जीत लेता है। यारा ये सारी ही क्वालिटीज अपनाने के बाद तुम ना सिर्फ एग्जाम में बेस्ट करोगे बल्कि लाइफ की हर एक मोमेंट पे अपना बेस्ट करोगे। तुम रियल विनर बनोगे, तुम अपने सपनों को हकीकत बनाओगे, और सबसे बड़ी बात अपनी कहानी खुद लिखोगे। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम रात दिन तड़पे हो, जिसे पाने के लिए तुम हर दिन परेशान रहते हो। यारा अगर ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने एक दोस्त तक जरूर शेयर करो ताकि उसका भी भला हो जाए और तुम्हारे भाई का भी भला हो जाए। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और ये मेरी गारंटी है कि किसी भी वीडियो के साथ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यारा अगर 2025 के बचे हुए दिनों में तुम गायब होके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो इस स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलता हूँ। बाय बाय बाय।